मध्य प्रदेश का बैतूल जिला वैसे तो अभी मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का गृह जिला होने के कारण हॉटस्पॉट बना हुआ है, पर समर्थन मूल्य पर की जा रही खरीदी के नाम पर किसानों से खुली लूट का खेल जारी है। 64 खरीदी केंद्रों पर खरीदी जारी है, पर कुछ केंद्रों को महिला स्व सहायता समूह के हाथों में सौंप दिए हैं और इसी बात का फायदा समूह की महिलाएं उठा रही हैं। किसानों के लिए राज्य शासन के आदेशों के तहत खरीदी केंद्रों पर छायादार विश्राम स्थल, शीतल पेयजल, फर्स्ट एड बॉक्स के साथ कैंटीन की व्यवस्था की जाना है, पर खरीदी केंद्र पर टैंकर और सिंडिकेट्स की टंकी में पानी रख दिया जाता है। चाहे वो पानी गर्म ही क्यों ना हो जाए, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ताजा मामला जिले की खेड़ी, सांवलीगढ़ और जमीन खरीदी केंद्र सामने है, जहां खरीदी केंद्र पर सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है और किसानों से तुलाई के नाम पर वसूली की जा रही है, जिस और किसी भी जिम्मेदार का ध्यान नहीं जा रहा है या किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है और ऊपर से किसानों से तुलाई के नाम पर 15 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से लिए जा रहे हैं, जबकि सरकारी आदेश के अंतर्गत तुलाई निःशुल्क की जाना है। पर इन खरीदी केंद्रों पर प्रभारी महिलाएं होने के फायदा उठाया जा रहा है और तुलाई के नाम पर अवैध वसूली जोरों पर है। किसान बेचारा अपनी फसल बेचने के लिए इनकी बातें मानने पर मजबूर है और पैसा दे रहा है, पर जिम्मेदार इस और ध्यान नहीं दे रहे। यही कारण है कि सेंटरों पर महिलाएं अपनी जेबें भरने में लगी हुई है। वैसे ही किसान स्टॉल बुक न होने से परेशान ही है। स्टॉल बुक हो जाने पर फसल बेचने में परेशानी न हो, इसलिए इन महिलाओं के द्वारा कही जा रही बातें मानने को मजबूर है। खैर, इस पूरे मामले से एक बात तो स्पष्ट है कि खरीदी केंद्रों पर किसानों का शोषण तेजी से हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी जिले के नवागढ़ तेज तर्रार कलेक्टर इस मामले में क्या संज्ञान लेते हैं और क्या कार्रवाई इन समूह की महिलाओं पर की जाएगी। इसी तरह खरीदी केंद्र पर किसानों का शोषण जारी रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल देशमुख है। राहुल देशमुख। कहाँ के रहने वाले? वैसे तो मैं खेड़ी सावलीगढ़ का रहने वाला हूँ, पर मेरे जो खेती बाड़ी है वो देवठान ताहली में है। कहाँ पर आए थे आप? मैं आज मधुरिमा वेयर हाउस में अपने गेहूँ लेके आया हूँ। कब से आया हुआ? सर ये मेरा 8 तारीख को स्लॉट बुक था, तो मेरा जो आधा गेहूँ जो था 36.5 कुंटल वो 11 तारीख को नपा है, और जो बाकी आधा बचा हुआ था जो कि ट्रॉली में पूरा नहीं आ पा रहा था, इसलिए मैं आधा जो है 11 तारीख को दूसरे ट्रिप लेके आया। अरे क्या है? जी। कितने दिन हो गए आपको? आज मेरा तीसरा दिन बचा। तो अभी यहाँ पर फिर रुक रहे हो, कैसे क्या व्यवस्था कर रहे हो? यहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो गाड़ी वगैरह लगा के घर चले जाते हैं। माल कौन देखता है? माल पे है, ये सब इन्हीं के भरोसे है। और इस बीच में अगर माल के साथ में आपके छेड़छाड़ हो गई या गायब हो गया कुछ माल, तो कौन जिम्मेदार है? अभी इनकी कस्टडी में है सर। इनको बोला था। क्या इसने आपसे माल नहीं खरीदा? ना, तब इनकी कस्टडी में कैसे कहलाएगा? इन्होंने बोला कि आप अपनी गाड़ियों को लगा दीजिए और फिर आप चले जाइए, जो आपका जैसे नंबर आएगा आपका लगा दीजिए। आप बोरियाँ गिन के जाते हो? हाँ, अपनी बोरियाँ गिन के लेके आए हैं। आपके लिए बैठने के लिए कुछ व्यवस्था की गई है? नहीं, अभी तो नहीं है ऐसे कुछ नहीं। धूप से बचने के लिए कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ चाय पानी की कैंटीन नहीं है। सीलिंग लगी हुई है? सीलिंग तो नहीं दिखी है सर। चाय नाश्ते की व्यवस्था? नहीं, कैंटीन की कोई व्यवस्था नहीं। कुछ सिलाई के नाम पर कुछ पैसा भी है? नहीं सर, अभी तक तो नहीं है, ऐसे मुझे नहीं लगा सिलाई के लिए। बाकी जो हमाली जो रहती है वो देना पड़ता है। कितनी हमाली दी जा रही है? इन्होंने 15 रुपये कुंटल के हिसाब से जो हमाली है हमाली दी जा रही है आपके द्वारा? हाँ, 15 रुपये कुंटल के हिसाब से काटी जा रही है कि नगद ली जा रही है आपसे? जी। आपने इससे पहले दी है? हाँ, नगद दी है या नगद दिया हुआ? नहीं, नगद दिया हुआ। जिनके माध्यम से नहीं। कितने रुपए दिए? कितने कुंटल पे कितने रुपए दिए? मेरा 36.5 कुंटल नफा है, जिस पे 550 रुपये मैंने हमाली दिया। 550 रुपये हमारी दी। ये कौन सा खरीदी सेंटर है? हाँ सर। कौन सा खरीदी सेंटर है? मधुरीना। कौन से समूह से खरीदी सेंटर है? ये माँ लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह। कितने किसानों का पंजीयन यहाँ पर अभी तक है? जी सर। कितने किसानों का पंजीयन है? पंजीयन सर उसकी तो जानकारी मेरे को कैसे देगी? नहीं सर। तो सर खरीद लिया ये जानकारी? जी सर। कितना माल खरीदा जा चुका है अभी तक ये जानकारी? हाँ सर, ये 10,000 के समथिंग होती है। 10,000 के समथिंग। किसानों के लिए क्या क्या सुविधा है यहाँ? किसान सुविधा था, पानी की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है,
और जैसे किसान जैसे अब माल की दिन ब दिन आवक बढ़ रही है, तो इस हिसाब से हमने व्यवस्था ऐसी करी है कि सर टोकन सिस्टम स्टार्ट कर दिया। टोकन सिस्टम में मतलब सुबह किसान आता है ट्राली लेके अपनी, बाकायदे प्रॉपर रूप से क्रम वाइज टोकन बढ़ जाती है, क्रम वाइज काटा लगता है, क्रम वाइज गाड़ी कटती है। यहाँ 3 से 4 दिन से भी किसान खड़े हुए हैं, हाँ सर। उनके बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है। हाँ चेयर सर, नहीं टीन है। सेट है ना उधर से हैं? है सर टीन व्यवस्था। सेट है, गर्मी का इतना देखो सर, तापमान इतना अधिक है। हाँ उसके सर। बाद टीन सेट में सीलिंग क्यों नहीं लगाई गई? शासन ने द्वारा सीलिंग का भी निर्देश दिया गया है, हाँ। तो फिर सीलिंग क्यों नहीं लगी? सीलिंग का सर वो तो समूह वालों ने सर उधर व्यवस्था कर दी थी ना, इस वजह से। सीलिंग का पैसा निकलता है सर उसकी शासन जानकारी के में निर्देश- मुझे नहीं रहेगी सर, वो तो जो समूह वाले हैं उनको रहेगी सर, मैं तो सर्वे हूँ। छन्ना क्यों नहीं लग रहा है? सर छन्ना सर जैसे जो माल में सर FEQ अगर FEQ कर रहा है, उसके बाद अगर FEQ नॉन वो आगे बढ़ रहा है तो उसमें छन्ना करवा रहा हूँ, और जिसमें जैसा नॉर्मल FEQ में आ जा रहा है वो नहीं लग रहा है। बोरे में कितनी भर्ती भरी जा रही है? बोरे में सर ये अपना जो जूट वाला है इसमें 50-800। 50-800। हाँ, 800 भी है, PP की 850 भी है। PP की किस्में, और PP में PP में 50-300, और इसमें जूट में 50-600 के समथिंग है सर। 800-700 बता रहे हैं। नहीं ये किसानों से अधिक क्यों माल लिया जा रहा है? नहीं सर, वो कुछ इधर उधर थोड़ा बहुत कांटे में उनके हो जा रहा होगा, वो ज़्यादा डालने में सर निकालते मैं। इस बात का ध्यान आपको सर मैं रख रहा हूँ, मैं कांटे के पास ही रहता हूँ सर अधिकतर, वो थोड़ा बहुत डालने में सर 19-20 कर दो, बाकी निकाल लेते हैं। किसानों से यहाँ पे पैसे की भी डिमांड की जा रही है। सर ऐसा कोई किसान बोल दे सर, किसी से कोई डिमांड नहीं है सर, हम तो यहाँ FEQ कर रहे हैं उसके बाद माल ले रहे हैं सर, डिमांड वाली तो कोई बात नहीं सर। किसान का माल है, अगर किसान आएगा तो सर उसका माल तो लेना अनिवार्य है। और डिमांड के साथ तो कुछ पैसा लिया जा रहा है सर, कौन कह रहा है सर ऐसा? किसी से कोई डिमांड नहीं, आप किसी भी किसान से पूछ सकते हो अगर आप कोई बोल रहे हो सर। 3-4 दिन से खड़े हैं, जब स्लॉट बुक नहीं है तो किसान कैसे आ रहा है? सर स्लॉट है तभी तो किसान आएगा सर, वहाँ आके खड़ा तो होगा नहीं सर वो किसान। जी सर। माल तुलाई क्यों नहीं है? सर माल तुलाई तो सर देखो सिस्टम है, सिस्टम के अनुसार अगर हम अगर कोई भी आ रहा कोई भी ना पाएगा तो उसमें विवाद होगा सर, किसानों का आपसी मतभेद चलेगा, तो इसलिए सर क्रमवाइज टोकन टू टोकन उसमें माल खरीदेगा। क्या नाम है? हरिओम पुंडे। कहाँ से खरीदी तुम रहे? यह खेड़ी का है, खेड़ी का परिहार वेयर हाउस है। कितने किसानों का पंजीयन अब तक हो चुका है? अभी तक की समथिंग 96 कुछ समथिंग हो चुके हैं। कितनी मात्रा में खरीदी है? अभी 9,500 के पास में है मतलब। आ रहे हैं किसान, जी छन्ना लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं। जी, इनके बैठने की व्यवस्था बस यही हमारे टेबल के आस। छन्ना लगाने छन्ना किसान का क्या है, थोड़ा सा कुसी वाला मात्रा में आता है तो हम झाड़ू से निकलवा देते हैं। छन्ना भी लगवाते हैं, जिसमें अधिक से ज़्यादा टूटी हो या कुछ भी डैमेज हो तो हम छन्ना लगवाते हैं, छन्ने का भी यूज़ करते हैं। किसानों के लिए क्या व्यवस्था है? किसान के लिए मस्त ठंडी हवा, पानी, बैठक की व्यवस्था है। माल तो लाइक कितना वजन का काटा है? वो तो मैडम लोग का काम है। आप सर्वेयर हो ना, आपके सामने तो काटा हो रहा होगा। 50-250 50-250। जी। और बोरी का ये PP बैग का वजन कितना है? इस PP बैग का वजन समथिंग ज़्यादा नहीं जाता है, 100 ग्राम समथिंग जाता है, बाकी वो थोड़ा नमी के इस पे होता है। 150 ग्राम ऊपर क्यों ले जा रहे हैं? 150 जैसे कि किसान के गेहूं में किसी में नमी होती है तो वजन घटता है, तो उसकी घटी के कारण थोड़ा सा लिया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती माया राठौर है। कौन सा खरीदी केंद्र है ये? माँ लक्ष्मी स्वसहायता समूह बोरगांव जींद। कितने किसानों का पंजीयन यहाँ पर अब तक है और कितनी खरीदी हुई? सर वो तो हमको नहीं मालूम है, खरीदी हमारी हो गई है 14,000 कुंटल। कितने किसान हैं आपको ये नहीं पता? नहीं पता, वो स्लाट लेके आते हैं सर, स्लाट की वो उन्हीं के पास रहती है पर्ची, उसकी जानकारी केंद्र वालों को नहीं रहती। उनको तो पता होता है ना कि मेरे पास कितने किसान हैं। नहीं, वो जानकारी नहीं रहती ना सर, ऑनलाइन होता वो काम। अच्छा, आपके ऑपरेटर के पास भी ये जानकारी है? सर स्लाट कितने के बुक है वो नहीं रहता है, जो किसानों की खरीदी नहीं कर रहे हैं। जिसके जितनी खरीदी हो जाती है वो किसानों की जानकारी रहती है। कितने स्लॉट बुक हुए वो नहीं पूछ नहीं, हाँ तो सिर्फ सूची पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ किसानों की कितनी टोटल कितनी मात्रा है? 265, अच्छा, बोरे में वजन कितना लिया जा रहा है? 50-700, बोरे का वजन कितना है? 680, 280। 580 ग्राम रहता है, पर 700 ग्राम लेते हैं, वो 2-4 दाने इधर उधर बगरने के हिसाब से।
फिर भी 10-20 ग्राम अधिक लिया जाना चाहिए। 120 ग्राम किस बात का अधिक लिया जाए? सर 10-20 ग्राम तो वो वैसे भी खींचातानी में हो ही जाता है, इतना भी इतनी बारखी नहीं करते ना, लेबर लोग काटा करते हैं। शासन की योजना है तो यहाँ पर क्या क्या सुविधा है? सर केंद्र में किसानों को बैठने की व्यवस्था है, पानी की पूरी सुविधा है, और जो किसान आ रहे हैं उनको टोकन दे दी जा रही है, टोकन के हिसाब से उनकी गाड़ी लग रही है, काटे होते जा रहे हैं। शिविर की कोई व्यवस्था नहीं है किसानों के लिए? सर यहाँ पे वो ऑनलाइन सेट बना हुआ है, 3 सेट और मकान है बैठने के लिए, और ट्यूबवेल है, पानी का टैंकर रहता है, ठंडे पानी के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था हमने आज तक नहीं की सर। यहाँ ढाबा है, आगे ढाबा है। निर्देश है इस बात को? नहीं, हमको नहीं मालूम था ना, हमको मीटिंग में बताया भी नहीं गया। किसने बताया? जी नहीं, कैंटीन की व्यवस्था कहीं के भी केंद्र पे नहीं है, ना वो वाले केंद्र पे है ना यहाँ पे है। यहाँ पे बिना छन्ना का भी माल खरीदा जा रहा है? सर छन्ना क्या लगाएंगे, माल ऐसा आ रहा तो क्या छन्ना लगाएंगे उस पर? सर्वेयर है? जी हाँ, वहाँ पर ये है सर्वे। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।